रियासत का दर्जा बहाल करो, रियासत का दर्जा बहाल करो, करो। इंडियन यूथ कांग्रेस जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार चिट्टा बेचे, राज्य का दर्जा बहाल करो, राज्य का दर्जा बहाल करो, राज्य का दर्जा वापस लो। बीजेपी हाय बीजेपी बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस हम सब जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। 5 तारीख को जो फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, जो सेंटर की सरकार ने लिया था और कहा था कि यहाँ का जो स्वर्णकाल जो है उसके बाद आएगा, जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में बदल दिया गया। उसी को लेके आज यहाँ पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से हमें हर बार ये आश्वासन दिया गया कि जल्द ही रियासत का दर्जा जो है बहाल किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में जो बर्बादी जम्मू कश्मीर को लेके हुई है, वो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये रियासत की बातें कर रहे थे हमें कि यूटी से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जल्दी वापस दिया जाएगा, इनकी कोई मंशा लग नहीं रही। इसीलिए हम प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। 5 अगस्त जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक ब्लैक डे की तरह है और इसे हम तब तक मनाएंगे जब तक रियासत का दर्जा जो है बहाल नहीं होता। भाजपा ने जो वादे किए थे कि कहा गया था कि यूटी इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे विकास होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से जो यहाँ यूटी दिवस मना रहे हैं, हम ये पूछते हैं कि किस तरीके से यूटी दिवस मना रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो बेरोजगार हुए हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर लगे हैं जिससे यहाँ के गरीब जनता जो है जो परेशान हो रही है उसको लेकर ये यूटी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स इतना बढ़ता जा रहा है उसको लेके भाजपा के लोग यहाँ यूटी दिवस मना रहे हैं। हम 5 अगस्त को हर बार जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, और इसी कड़ी में आज भी यहाँ हम कठुआ में इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस होना चाहिए और चुनावों से पहले होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमें कहा था कि बहुत जल्दी जो है आपको स्टेटहुड वापस मिलने जा रही है, लेकिन लगता नहीं है हमें कि ऐसा कुछ है। किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि आप लोग तैयार रहिए, स्टेटहुड मिल रही है, और साथ ही सारी पावर्स जो है वो एलजी को दे दी जाती है, जम्मू कश्मीर को और कमजोर किया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इन्हें पता है कि चुनाव करवाने पड़ेंगे और इन्हें यह भी पता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भाजपा को नकार चुके हैं। इसीलिए जो है ये साफ दर्शाता है कि जो यूटी की जो पावर्स थी वो सारी पावर जो है वो गवर्नर साहब एलजी साहब को दे दी गई हैं। वो खुद हार मान चुके हैं, इसीलिए उन्होंने पावर जो है सारी की सारी जो है एलजी साहब को दे दी हैं। हम उसकी भी डिमांड करते हैं इलेक्शन से पहले ये वापस पावर जो है चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले दिनों में चुनाव हो डेमोक्रेटिक वे से, जो इलेक्शन हो जिसमें जो चुन के आए वो चीफ मिनिस्टर हो या मंत्री हो या एमएलए हो, वो अपनी पावर्स को यूटिलाइज करके वहाँ जो भी मसले मसाइल जम्मू कश्मीर के पिछले 10 साल से बर्बादी हुई है उसको खत्म करने का काम करें। की बात तो आपने खुद ही कर दी। हम भी यही कहना चाहते हैं कि वो सोए हैं, अभी से नहीं, पिछले 10 साल से सोए हैं। वो 10 साल से सोए हैं, इसीलिए जम्मू की बर्बादी हो रही है। कहा तो ये गया था कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे जब यूटी बनाया गया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन देखने में ये मिला कि कश्मीर में जो टेररिज्म था ही था। पिछले 5 साल में जम्मू में इतना टेररिज्म बढ़ गया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में हमारे एमपी जम्मू के जो थे वो काम क्या कर रहे थे। अब तो मुझे लगता है कि उन्हें पता है, अभी हमारे पास 5 साल हैं, उसमें वो अभी सोने का काम जो है पार्लियामेंट के बीच में कर रहे हैं। आज 5 अगस्त काला दिवस के रूप के अंदर कांग्रेस पार्टी मना रही है, और पहले जम्मू के अंदर बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया जिसमें बकार सुलबानी जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, उनके साथ पूरी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की टीम, यूथ कांग्रेस की टीम, बहुत बड़ा काला दिवस जहां मनाया जा रहा है। जो इन्होंने किया था, जो इन्होंने वादा किया था, यूटी तोड़ के स्टेट को
दर्जा मांगते थे, स्पेशल स्टेटस, लेकिन स्टेट को तोड़ के यूटी का स्टेट बनाया जाता था। लेकिन स्टेट का हमारे दो हिस्से कर दिए, लेह लद्दाख सेपरेट कर दिया और जम्मू कश्मीर सेपरेट कर दिया। उसके रूप में काला दिवस मना रहे हैं। जो इन्होंने वादे किए थे कि यूपी के अंदर, यूटी के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? 100 के करीब इन 5 सालों में हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं, जिनमें ब्रिगेडियर से लेके, मेजर से लेके, कर्नल से लेके कैप्टन तक, और जवान हमारे 100 के करीब शहीद हुए हैं। क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? महंगाई दूर कर दी, बेरोजगारी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 के बाद एक भी नौकरी नहीं मिली। आज महंगाई कहाँ है? आज स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आज बिजली कहाँ है? लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बिजली नहीं मिलती। ऊपर से बिल जो 300 रुपया बिल आता था कांग्रेस के राज में, वो आज 5,000, 6,000, 10,000 बिल आ रहा है। राशन जो 35 किलो मिलता था, वो आज लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। बीपीएल के जो राशन होते थे, राशन कार्ड होते थे, आज लोग डिमांड करते हैं, बहुत सी जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं। बीपीएल के राशन कार्ड इन्होंने ख़त्म कर दिए। आज नौकरी है कहाँ? सारा यूथ और ज़मीनें हमारी छीन के बाहर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी से, बिहार से लाए जा रहे हैं। ये चीज़ें बर्दाश्त के नाकाबिल हैं। इसलिए कांग्रेस प्रोटेस्ट करते रहेगी और बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। आज यूटी दिवस मना रहे हैं जम्मू के अंदर, और सुना जहाँ भी जहाँ मनाने जा रहे हैं। इनको पूछो, मैं कठुआ के अवाम को पूछना चाहता हूँ, आपको बिजली मिल रही है? पानी मिल रहा है? इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान क्या आपको मिल रहा है? जो काउंसिल के अंदर हजारों के हिसाब से हमने लोगों को मकान बनाए थे, आज वो भी बंद है। आज गरीबों को कुचला जा रहा है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी को मैं लोगों को आह्वान करता हूँ, बहुत वोट डाले आपने एमपी इलेक्शन के अंदर, लेकिन असेंबली इलेक्शन ये जो कतरा रहे हैं असेंबली इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि ये इतने बड़े हादसे हुए हैं। मुझे लगता है ये सरकार की पॉलिसी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सितंबर महीने के पहले आप स्टेटहुड वापस करिए और इलेक्शन करवाएं। ये ना स्टेटहुड वापस करना चाहते हैं, ना ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस इनका विरोध करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। तो ड्यूटी में कन्वर्ट कर दिया। मैं आम लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 से पहले और आज 2024 में आपको जो स्टेट में फैसिलिटीज मिलती थी, क्या आपको ड्यूटीज में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? आपने देखा होगा कि उस टाइम जो बिजली के बिल्स थे हमारे, वो किसी भी घर के, वो कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी गरीब हो, उसके 200-300 या 500 से ऊपर जो उसका बिजली का बिल नहीं आता था। और बिजली जो लाइट थी 24 में से हमें 20 घंटे हमें उस टाइम लाइट मिलती थी। आज आप देख लो 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट हमें मिलती है और बिल 20-20 हजार, 25-25 हजार हम लोगों को मिलता है। इस ड्यूटी में आपने आगे ही मकाम हम मिडिल क्लास आदमियों का काम खत्म कर दिया है, तो हम ये बिल कहां से देंगे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस यूथ का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। 2019 से पहले 4th क्लास ही से ही हमें नौकरियां मिलती थी। हमारा यूथ पढ़ने में इंटरेस्टेड होता था कि हम पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे, पर आज का माहौल आप देख लो, नौकरी ये दे नहीं रहे, दे रहे हैं तो सिर्फ चिट्टा इसलिए दे रहे हैं कि ये नौकरी, यूथ जो है हमारा नौकरी नहीं मांगे। मैं साफ कहता हूँ, इस 370 संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 370 तोड़ के मैंने उग्रवाद सब खत्म कर दिया है, नोटबंदी करके मैंने उग्रवादियों की पीठ तोड़ दी है। पर मैं आज पूछता हूँ, हमारे कश्मीर की तो बात छोड़ो, हमारे जम्मू की बात आप सुना दो। आज हमारे 15 से 20 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो अरेस्ट शहीद हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है उनकी शहादत का? कौन उन परिवारों के जो हमारे शहीद हमारे भाई हैं, कौन है उनके साथ? ये सरकार तो नहीं है। मैं आपको साफ कह देता हूँ, मैं उनको भी बात एक बोल देना चाहता हूँ, लेडीज को। उन्हें इलेक्शंस में बड़ा मोदी किया था, बड़ा मोदी किया था। आज आप लोगों पे मुसीबत आई है, आज आप बोला मोदी को आता है क्या?
अगर कोई आपका साथ दे रहा है, ये कांग्रेस के वर्कर दे रहे हैं, कांग्रेस के लीडर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी रियासत है ये, हमें ये विरासत में मिली थी, हमारी नौकरियां हमें विरासत में मिली थी कि बाहर का कोई भी आके हमारी जम्मू की नौकरियां न ले, हम कोई बाहर का आके हम जम्मू के लोगों की जमीनें ना ले। आज आप देख रहे हो सारा यूपी बिहार हमारे कठुआ में आ गया है। कौन जिम्मेदार है? ये लोकसभा के इलेक्शन तो जीत गए, पता है आपको कैसे जीते हैं? इन्होंने बाहरी क्षेत्र से, जो बाहरी स्टेट हैं, वहां के वोटर कार्ड इन्होंने बनाए, उसकी वजह से ये जीते हैं। मैं आपको साहब को बोल देता हूँ, यूथ परेशान हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है इस सरकार से। अब ये डिमांड करता है या तो नौकरियां दो या तो आप इस्तीफा दे दो। यूथ अब बहुत इकट्ठा हो चुका है। देश हम रोज इस सड़कों में उतरेंगे और इलेक्शन से पहले हम वहाँ पे हमें स्टेटहुड देनी ही पड़ेगी। हम लड़के लेंगे, कैसे भी लेंगे, पर जरूर लेंगे।